हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस हमने पहले क्या क्या किया था, इसका स्कोप हमने किया था। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस की हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लोबल एक्सपेंशन। देखो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, ये हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, न्यू मार्केट्स को टैप करने में हेल्प करता है। एंड इंक्रीज रिवेन्यू कैसे होगा, क्योंकि देखो अगर हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हम कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो ग्लोबली फैलेगा। ठीक है, यानी न्यू मार्केट का डेवलपमेंट होगा। न्यू मार्केट का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रॉफिट मीन्स रिवेन्यू इंक्रीज होगा हमारा। रिवेन्यू इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, अदर अदर कंट्रीज में क्या कर पाएंगे, और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारी ऐसे क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। उसके बाद क्या है, सेकंड डाइवर्सिफिकेशन। देखो डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस अब हम करेंगे, उससे क्या होगा, जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा, देखो अगर हम एक ही कंट्री में, वन कंट्री में अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यानी डोमेस्टिक लेवल पे, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। प्रॉफिट भी लेस ही होगा। और जो रिस्क है वो भी हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। डाइवर्सिफाई मीन्स कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अदर अदर कंट्रीज़ में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी एक कंट्री में अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम भी है, बट दूसरी कंट्री में, फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना में कम है, बट यूएस में क्या है, उस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल है। तो यहाँ से जो रिस्क डाइवर्सिफाई होगा, कम होगा, वो कैसे होगा, कैसे रिकवर होगा, यूएस से रिकवर होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा रिस्क क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, किससे, डाइवर्सिफिकेशन से। फिर कॉम्पिटिटिवनेस, देखो इसमें अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं मीन्स इनोवेशन तो होगा ही, क्योंकि जो है अगर डोमेस्टिक लेवल पे हम कर रहे हैं मीन्स उतना प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, और जितना हम इंटरनेशनल बिजनेस पे होगा तो इनोवेशन भी कम होगी। ठीक है, बट अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हम ज़्यादा क्या करेंगे, और ज़्यादा इनोवेशन इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, जिससे क्या होगी, कॉस्ट भी हमारी क्या होगी, कम आएगी। जिससे प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फिर जिससे जो है मार्केट का डेवलपमेंट होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा कल्चरल एक्सचेंज। इसमें देखो कल्चर एक्सचेंज में क्या होगा, इससे जो है प्रोमोट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। यानी इससे जो है अलग अलग वर्ल्ड वाइड पे जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होगा, जो कल्चर है वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो कल्चर है वो एक्सचेंज होगा, और जिससे जो प्रोडक्ट की है वो अलग अलग कल्चर में क्या हो पाएंगे, डाइवर्सिफाई हो पाएंगे। जिससे क्या है, आइडियाज़ जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, जिससे जो है प्रमोशन जो है प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखो क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें इनफ्लो ऑफ कैपिटल होता है इनटू अ कंट्री। कंट्री में किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, कंपनी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कहाँ पे, अदर कंट्रीज़ में। यानी अदर कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है कहाँ, यूएस में। तो ये क्या है, इंडिया किसके द्वारा किया जा रहा है, इंडिविजुअल के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कहाँ पे किया जा रहा है, यूएस में किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या है, इससे क्या रोल जो है प्ले होता है, जो इंटरनेशनल पे अगर हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। फिर क्या है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अगर यूएस में कोई टेक्नोलॉजी अच्छी है वो तो इंडिया में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ग्लोबल पे ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये है सब है, ये होता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी जो इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉरेन टू एक्वायर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ डोमेस्टिक कंपनी। जो क्या किया जाता है, जो ऑपरेशंस किया जाता है, यानी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो क्या करती है, मीन्स एक्वायर करती है और कंट्रोल इंटरेस्ट, फिर वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, फॉरेन में। और क्या क्या कर सकती हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर सकती है, ऑफिस वगैरह वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जो फॉरेन डायरेक्ट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वॉल्व्स एक्टिव मैनेजमेंट होता है, इसमें जो ओनरशिप का कंट्रोल, फुली कंट्रोल होता है। कॉन्ट्रीब्यूट, इससे जो है जॉब क्रिएशन होगा, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जैसे एप्पल ने सेटिंग अप कर रखी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ में, इंडिया में।
तो ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। टोयोटा इस्टेब्लिश ने कर रखी है अपनी फैसिलिटीज़ यूएस में, तो ये भी क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई के ना 2 टाइप्स होते हैं, एक तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है यानी जो न्यू ऑपरेशन यानी स्टार्टिंग से जो हम ऑपरेशन इस्टेब्लिश करते हैं वो हमारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ब्राउन फील्ड हमारा क्या होता है, यानी वो पहले से इस्टेब्लिश है, उसको या तो दूसरे को एक्वायर किया जाता है या दोनों को मर्ज किया जाता है किसके साथ, एग्जिस्टिंग फर्म के साथ। तो ये होता है हमारा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रीन फील्ड में इस डायग्राम में शो कर रखा है कि इसमें जो है ग्रीन फील्ड टू बी ऑपरेटेड, इसमें जो इन्वेस्टर ऑपरेट करते हैं क्या करते हैं, गवर्नमेंट से लीज पे या ये करेंगे, ठीक है, ये ले लिया, और ये क्या करेंगे, प्राइवेटली ऑपरेट करेंगे। देखो इन्होंने ये भी जो है एरोप्लेन, ये भी प्राइवेटली ऑपरेट किया स्टार्टिंग स्क्रैच से, प्राइवेटली ये भी क्या है, पावर प्लांट ये भी क्या है, प्राइवेटली ऑपरेट किया है ये भी, ठीक है। तो यानी स्टार्टिंग से जो ऑपरेशंस कंस्ट्रक्ट किया इन्होंने स्टार्टिंग से किया। बट इसमें क्या है, ऑपरेट तो पहले हो रखा है, पहले गवर्नमेंट के अंडर आता था, फिर बाद में क्या किया, इसका प्राइवेटाइज किए ये। तो ये क्या हो रहे हैं, मर्ज किए हैं। जैसे बैंक है, 2 बैंक आपस में मर्ज, पहले एक बैंक था, फिर वो दूसरे के साथ मर्ज हो गया, दोनों का एक ही बन गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं वो ओनरशिप है वो क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप में ले लेते हैं, यानी दोनों कंबाइन हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, दोनों उनका क्या हो जाता है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कुछ पार्ट प्राइवेट का होता है और कुछ पार्ट पब्लिक का होता है, यानी मीन्स गवर्नमेंट का होता है। जिससे क्या होता है, जो उनका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है, गवर्नमेंट के भी आउट हो गए और खुद प्राइवेटाइज भी होगा। मीन्स दोनों एग्जिस्टिंग से क्या कर रहे हैं, न्यू मर्ज कर रहे हैं, बट इसमें स्टार्टिंग से ही प्राइवेटली है, स्क्रैच से ही। फिर है कमर्शियल लोन्स। कमर्शियल लोन्स क्या होता है, देखो कमर्शियल लोन्स होता है, लोन्स जो है ऑब्टेन डोमेस्टिक बिजनेस और गवर्नमेंट किससे, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। यानी क्या होती है, एक्सटर्नल बोरिंग होती है कि हम बाहर से जब बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो वो भी क्या है, एफडीआई है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है। तो ये यूज़ की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होते हैं ना, वहाँ यूज़ करते हैं, रिपीट किए जाते हैं इंटरेस्ट ओवर टाइम। जैसे कमर्शियल बोरोइंग बाई इंडियन कंपनीज फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए जो है उन्होंने क्या कर रखी है, बोरोइंग कर रखी है। फिर आ जाता है डेवलपमेंट असिस्टेंस। डेवलपमेंट असिस्टेंस या ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस क्या है, इसमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है बाय फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी क्या है, ये भी किस क्या है, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। में इंक्लूड ग्रांट्स और कंसेशनल लोन्स इंक्लूड होते हैं इसमें, जिस ये सपोर्ट करते हैं सोशल और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को। जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ फंड है, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अफ्रीका ये। फिर आ जाता है जॉइंट वेंचर, यानी पार्टनरशिप फॉर्म होती है किसकी, फॉरेन और डोमेस्टिक एंटिटी की, जिससे क्या करते हैं, अपनी कैपिटल और एक्सपर्टाइज को क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, नॉलेज हुई उनकी, रिसोर्सेज हुई, टेक्नोलॉजी है उनको। जैसे मारुति, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी है, अब इंडिया और जापान की दोनों की पार्टनरशिप है, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर क्या है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। इससे क्या होता है, जो प्रॉफिट है उसका भी क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट होता है, देयर अर्निंग के द्वारा है प्रॉफिट इन होस्ट कंट्री। यानी अगर जो है प्रॉफिट हो रहा है उसका दोबारा उस प्रॉफिट से क्या किया जाता है, री इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्रॉफिट का। और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पाने के लिए होस्ट कंट्री करती है। जैसे एमएनसीज है, उनकी जो अर्निंग एक्सपेंड हो रही है तो वो क्या करें, होस्ट कंट्री में और ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं वो। तो यही है भाई, ये हमारा क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी उसके किस किस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो किससे हुआ, वो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हुआ, या हमारा जॉइंट वेंचर हुआ, या कमर्शियल लोन्स हुआ, या डेवलपमेंट असिस्टेंस हुआ। ये हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।